मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 32 है। इसके पहले 31 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी को पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो बेतलहम में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत दिया गया है। जन्मस्थली नहीं बल्कि किस महापुरुष से संबंधित है, यहाँ प्रश्न ऐसा होना चाहिए था। तो मगहर जो है वो कबीर से संबंधित है। यहाँ पर कबीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो है मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आगरा का। मिर्ज़ा गालिब जो थे आगरा के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रामानंद ने। रामानंद ने अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो उत्तर भारत में जो हुआ कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी भारत से संबंधित है वो मणिपुरी जो नृत्य है वो पूर्वी भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इंद्राणी रहमान का जो संबंध है वो है ओडिसी। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम विख्यात नृत्यांगना नहीं है? विख्यात नृत्यांगना नहीं है भरतनाट्यम की। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी झावेरी बहनें। झावेरी बहनें जो है भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी विधा से है। और झावेरी बहनों में 4 बहनें हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये मणिपुरी विधा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पांडवानी जो है प्रमुख लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राउफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछा जा सके लोक नृत्यों से। तो कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, गिद्दा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है वो है पंजाब का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तांडव नृत्य का संबंध कैसे है? तो तांडव नृत्य वीर रस और रौद्र रस से संबंधित रखता है। शिव का तांडव नृत्य जो है वीर रस और रौद्र रस से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 16, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना जो जापानी रूप है वो फूलों की सजावट से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो भारतीय लोक नृत्य की शैली में नहीं आएगा। ऑप्शन बी कथकली जो है वो लोक नृत्य में नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? कला की किस विधा से संबंधित है बेगम अख्तर? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संगीत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का जो है क्षेत्र वो शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय संगीत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध जो है वो है वायलिन से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष जो है प्रमुख बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जाकिर हुसैन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? तो सरोद वादक सबसे प्रसिद्ध कौन है? वो अमजद अली खां है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमजद अली खां प्रमुख सरोद वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बर्ट आइंस्टीन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो वायलिन बजाने में निपुण थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, युग्म ढूंढना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ये हारमोनियम वादक नहीं है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। बिरजू महाराज कथक लोक नृत्य से संबंधित हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का जो संबंध है वो तबला से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो कांगड़ा चित्र शैली में पौराणिक कथा एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं से संबंधित चित्रों की प्रधानता रहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्र शैली में प्राकृतिक रचनाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है। फुलकारी कला हरियाणा से संबंधित है और कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लेकिन पिछवाई कला जो है वो गुजरात से संबंधित नहीं है। पिछवाई कला जो है नाथ द्वार शैली से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि एक बड़े आकार में चित्र इसका बना होता है कपड़ों पर और श्रीनाथ जी के मंदिर के मुख्य मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। तो किसकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार टेस्ट सीरीज में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? तो लोक चित्रकला मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, यामिनी राय की कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यामिनी राय ने जो कला क्षेत्र में नाम कमाया वो चित्रकला में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 34, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लोक चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कालीघाट। क्वेश्चन नंबर 35, मुगल चित्रकला किसके राज्य में अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंची? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री के दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्लू पोएट्री की दस्तकारी का उद्भव जो हुआ वो हुआ पारसिया से। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कुषाण शैली, गंधार चित्रकला शैली कुषाण काल में प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भीमबेटका से। क्वेश्चन नंबर 40, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता जो प्रसिद्ध है वो कलात्मक चित्रकारी के लिए और बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय जो विकसित हुआ वो इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, दीन-ए-इलाही धर्म किसने शुरू किया? दीन-ए-इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो वैष्णव धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है अवतारवाद। क्वेश्चन नंबर 44, चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती परंपरा के संस्थापक जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए?
तो जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना तथा संबंधित मंत्रों का संग्रह है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद है में जादू टोना और मंत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम शूद्र शब्द की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 48, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो है वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 50, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है कठोपनिषद को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य में रामायण को रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रब्जनामा है, और रब्जनामा का चित्रण हुआ था कब? अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 53, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो विष्णु के जो 10 अवतारों का वर्णन किया गया है वो किया गया मत्स्य पुराण में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है मत्स्य पुराण से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो हीनयान तथा महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, ईसा मसीह का जन्म स्थान बताइए। तो ईसा मसीह का जन्म स्थान जो था बेतलहम में था। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों का संगम स्थली माना जाता है कौशाम्बी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है तो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सांची का स्तूप। सांची से भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पहला, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर से भी इनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज। क्वेश्चन नंबर 63, पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? तो पतंजलि ने योग दर्शन में अपनी शिक्षा दी है। तो योग के संस्थापक कौन है? पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 64, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध जो है वो न्याय दर्शन से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य जो संबंधित हैं वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी असम का। भोगाली बिहू जो है असम का त्यौहार है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगोली बिहू जो है वो असम राज्य का ही त्यौहार है। इसे हत बिहू भी कहा जाता है, और प्रत्येक 15 अप्रैल को यह त्यौहार मनाया जाता है फसल की कटाई के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। आदि शंकर के बाद शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 69, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो पारसी नववर्ष मनाया जाता है, वो त्यौहार का नाम है नवरोज। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी
की शुरुआत किसने की थी? तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्दशी की शुरुआत जो की थी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा हजरत इब्राहिम की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो असम में जो त्यौहार है वो बिहू का त्यौहार है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, रासलीला याओसंग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किससे हैं संबंधित? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मणिपुरी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 74, बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बागवाल मेला जो लगता है वो देवी धुरा में लगता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, हरेला क्या है? तो हरेला एक त्यौहार है, ऑप्शन ए सही है। और हरेला जो त्यौहार है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो बाबा गरिया पूजा जो त्यौहार मनाया जाता है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, कोड़ाड़ का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदू के 4 तीर्थ धाम कहा जाता है? तो हिंदू का जो 4 तीर्थ धाम है वो बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, पुरी, रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 79, प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दांत मंदिर जो है वो कैंडी में स्थित है, और कैंडी कहाँ पर है? श्रीलंका में है। क्वेश्चन नंबर 80, एलोरा की गुफाएं व शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदुओं से, तीनों से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो विष्णु देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 82, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर क्या है? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 83, धार्मिक स्थल बोधगया स्थित है। तो धार्मिक स्थल बोधगया जो है वो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 85, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि कोणार्क में बृहदेश्वर मंदिर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर का श्रेय वो राष्ट्रकूटों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चामुंडा माता मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, नागर एवं द्रविड़ क्या है? तो नागर एवं द्रविड़ जो है वो भारतीय मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ पर स्थित है? तो पर्वतीय नगर मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 93, डलहौजी पर्वतीय सौरगाह अवस्थित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में अवस्थित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, शाहजहांबाद कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। शाहजहांबाद जो है वो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, मुसल्लम बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो मुसल्लम बुर्ज जो है वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कन्हेरी और कार्ले गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र स्थित में है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक इन चारों विकल्पों में से अजंता की गुफाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 101, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 102, अंग्रेजों ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा नहीं कराया गया? तो नहीं कराया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पटना में। पटना में सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 104, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 105, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में जो बनवाया वो नूरजहां ने बनवाया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 107, सांची का महास्तूप, तो सांची का महास्तूप कहाँ पर स्थित है? ये इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक तीर्थ स्थल है, कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला है, पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी जो है वो लेबनान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर बना हुआ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए में बना हुआ है, अमेरिका में। यह 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका की स्वतंत्रता हुई थी तो इसकी स्मृति में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों के द्वारा दिया गया उपहार माना जाता है। इसका निर्माण अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों के संयुक्त प्रयास से हुआ था और ये तांबे की बनी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसका जो डिज़ाइन किया था फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी नेकी ने, जो कि एक मूर्तिकार थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कन्नड़ व तेलुगु को। कन्नड़ व तेलुगु को प्राचीन भाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 118, अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 119, अशोक के लेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 120, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मैसूर रेडियो स्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद 121 देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर कि बाईं ओर से दाईं ओर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो पीतमपुरा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक जो था उसका नाम था
हम लोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 125, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? तो दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो हुई वो 1982 से शुरू हुई। तो यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल से आप जुड़ जाइए। आप यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करने को पाएंगे और तब तक पाएंगे जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।